एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज योर अथर भैया बैक अगेन विद ब्रांड न्यू वीडियो। और आज इसी वीडियो के अंदर मैं जो सरप्राइज है वो आपको बताने वाला हूं, एक तरीके से अनाउंस करने वाला हूं। हालांकि मैं डिफरेंट तरीके से ये चीज करना चाह रहा था, ऑफ कोर्स वो भी हम लोग करेंगे, पर मुझे लगता है एज लॉन्ग एज इट रीचेस यू, आप तक वो चीजें पहुंचती है, मुझे लगता है कि इट इज फेयर एनफ। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर जो है वो हमारा थोड़ा सा सरप्राइज का अनाउंसमेंट है। इसी के साथ साथ आज हम लोग बात करने वाले हैं वो गलतियों के बारे में जो बच्चे मैथ्स के पेपर के अंदर करके आते हैं। मार्क माय वर्ड्स, दीज आर दोज मिस्टेक्स जो उनको पता नहीं चलता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हो जाती, बाद में आगे पता चलता है अरे यार ये गलती कर दी, अरे यार ये मिस्टेक कर दी, ये तो नहीं करना चाहिए था। ठीक है, पिछले 3-4 सालों में मैंने बच्चों को देखा है ये गलतियां करते हुए। ठीक है, एग्जैक्टली सेम पैटर्न वाली गलतियां बच्चे रिपीट करते हैं। मैंने खुद ने ये गलती कर रखी है, इसलिए मैं तुमको सावधान करना चाहता हूं, मतलब ये बता देना चाहता हूं कि ये गलतियां प्लीज मत करना, इन पर ध्यान रखना। ठीक है, तो जो चीजें मैं बोलूं प्लीज नोट डाउन कर लेना। छोटा वीडियो मैंने बनाया है, कल अपना पेपर है उस पर अपने को फोकस करना है, पर एक बहुत काम का वीडियो है। ठीक है जी, तो सरप्राइज हम लोग देखते हैं और साथ ही साथ में इन गलतियों के बारे में भी बात करते हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे यार कि अब तो 10th खत्म हो चुकी है भैया, इट वाज अ वेरी ग्रेट जर्नी विथ यू, मजा आया, अब हमारे जूनियर्स को जो है आपके साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। अरे भैया 10th तो खत्म हो गई, अब हमारा साथ भी खत्म हो गया, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग। सो अनाउंसिंग द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ 2023 इन 3, 2, 1। पढ़ ले 11th 12th। अब पहली बात तुमको बता दूं कि ये तुम्हारा नॉर्मल 11th 12th वाला चैनल नहीं रहने वाला है। देखो लेक्चर हर कोई डाल रहा है, ठीक है, लेक्चर हर कोई डाल रहा है, हर जगह पर अवेलेबल है। ये जो चैनल रहने वाला है ना, ये सभी चैनल से बहुत डिफरेंट रहेगा। सभी जितना भी कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पर या फिर जहां पर भी अवेलेबल है, सभी से अलग कंटेंट यहां पर होगा और बहुत सारी चीजें हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं। ज्यादा मैं तुमको नहीं बताऊंगा, ठीक है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज वो भी एक सरप्राइज है। ठीक है, बहुत सारी चीजें भी और आने वाली है, पर यहां पर मैं तुमको बता दूं कि जो कंटेंट, देखो सिंपल सी बात है, नर्सरी से लेकर 10th एक अलग फेज है, 11th 12th एक अलग फेज है और बहुत ही क्रूशियल फेज है लाइफ का। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 10th खत्म और 7 शुरू हुआ है। ओके जी, मैं अभी रिवील नहीं करूंगा हर एक चीज, धीरे धीरे करूंगा, पर मैं तुमको बता दूं कि देखो, फिर से तुमको बता दूं कि लेक्चर हर जगह अवेलेबल है, लेकिन वो चीजें जो बच्चे के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सबसे ज्यादा जो रिक्वायर्ड है, वो सभी चैनल के ऊपर आने वाली है। सो लेट्स ट्राई कि हम लोग 25,000 फैमिली मेंबर्स जो है वो यहां से वहां पर जो है भेज पाए, है ना, और बहुत तगड़ा सरप्राइज आने वाला है 25,000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर भी। ठीक है जी, तो बस लव यू ऑल, है ना, ऐसे थोड़ी साथ खत्म हो जाएगा अपना। अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं यार सीधा मुद्दे के ऊपर, जो कि है हमारी मैथ्स की वो मेजर मिस्टेक्स जो कि हमको अवॉइड करनी है। एक एक करके चलेंगे। ठीक है, तुम्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि यार ये शायद गलती मैं कर सकता था, या फिर शायद ये गलती अनजाने में हो जाती। ठीक है, मैंने 5-6 गलतियां तुम्हारी यहां पर बताई हुई है। सबसे पहला है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग मतलब क्या? देखो हमें ना मैथ सॉल्व करते करते एक आदत पड़ जाती है सीधा मुद्दे पर आने की। वो लोग नहीं होते जो सीधा मुद्दे की बात करते हैं, हाँ बिल्कुल वैसा। क्या होता है ना कि हम सवाल देखेंगे, ठीक है, फटाफट क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, उसके बाद में सॉल्व किया, आंसर आ गया, खत्म। क्या है कि तुम्हें पता है कि आंसर सही है, तुम्हें पता है कि फॉर्मूला करेक्ट है, एग्जामिनर को पता है, लेकिन सीबीएसई तुमसे यह चाहता है कि भाई ये चीज तुम्हें पता होते हुए भी तुम इसको सही तरीके से लिख के आओ। इसलिए एक चीज का प्लीज ध्यान रखना कि तुमने रफ में कैसा भी सॉल्व कर रखा हो, तुमने घर पर कैसे भी सॉल्व कर रखा हो, घिचड़ पिचड़, पेपर के अंदर इन 4 चीजों का अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहला गिवन, सुन लो मेरी बात को ध्यान से, तुमको लग रहा होगा भैया ये तुमको पता है, प्लीज आपको हमको बार बार मत बताओ, मुझे पता है कि चीज तुम्हें याद है, लेकिन रिमाइंड करवा देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले पॉइंट्स इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले लिख दो गिवन, जो भी दिया हुआ है पेपर के अंदर, जो भी डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इसमें एक मेजर मिस्टेक आती है, वो तुमको बताता हूं। क्या होता है ना कि डेटा लिखा होता है जो यहां पर सवाल के अंदर, है ना, वो हम कॉपी करते समय गलती कर देते हैं। मान लो सवाल के अंदर दे रखा है 35 सेंटीमीटर, तुमने यहां पर ले लिया 35 किलोमीटर। अब दिक्कत यहां पर यह है कि तुम इसको कन्वर्ट करने जाओगे तो ये 35,000 सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट, समझ रहे हो बात को? राइट, तो ये जो मेजर मिस्टेक है ना, आपने को ये भी नहीं करनी है, डेटा सही तरीके से कॉपी करना है, 2 बार रीचेक करो। ठीक है, सेंटीमीटर ही लिखा है कि नहीं देखो और फिर लिखो नीचे। ओके, गिवन के बाद में अपने को लिखना है। अब देखो यहां पर अगर तुमको सवाल के अंदर कुछ प्रूव करने के लिए दिया है ना, तो तुम यहां पर लिख सकते हो टू प्रूफ, अगर नहीं है तो सीधा आप लोग यहां से सोल्यूशन स्टार्ट कर सकते हो। यहां पर लिखो सोल्यूशन। ठीक है, अब जो भी फॉर्मूला है सॉल्व करो बढ़िया तरीके से, यहां पे एक एक स्टेप लिखना है, स्टेप मिस नहीं करना है, आगे तुमको बताऊंगा जाके मैं। और आखिरी में लिखना है आंसर। ठीक है, आंसर में आपको प्रॉपर स्टेटमेंट लिखनी है, जैसे कि अगर कोई बेसिक ही सवाल है
जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है तो कोई स्टेटमेंट तो तुम लिखोगे नहीं, लेकिन अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम वाला सवाल है उसके अंदर प्रॉपर अपने को स्टेटमेंट लिखनी है कि जैसे कि मान लो सवाल दे रखा है व्हाट इज द करंट एज ऑफ राम, तो तुमको लिखना है द करंट एज ऑफ राम इज 45। यहां पर मान लो तुमने x इज इक्वल टू 45 पे छोड़ दिया, ठीक है, किसी किसी केस में नंबर मिल जाएंगे, लेकिन सिक्योरिटी और श्योरिटी ज्यादा इसमें, ठीक है। ये बात प्लीज ध्यान रखना कि प्रेजेंटेशन अपने आंसर का सही तरीके का होना चाहिए। भले तुमको पता है कि यार वो आंसर 3 लाइन का भी नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम, एग्जाम है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्किंग क्वेश्चंस। ये मार्किंग क्वेश्चंस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहीं पर मेरी गलती हुई थी, ठीक है। क्या होता है ना, आगे भी एक दो जगह पर मेरी गलतियां हुई थी, मैं तुमको बताऊंगा। क्या होता है कि पेपर जब हम लोग कर रहे होते हैं तो पेपर के अंदर बहुत सारे सवाल है, मान लो आपके 32 सवाल है, अज्यूम करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है ना कि 32 में से हो सकता है कि आपको शायद 29 क्वेश्चंस आते हैं, 3 सवाल नहीं आते हैं। बच्चे पता है क्या करेंगे, जो 3 सवाल उनको नहीं आते ना, सबसे ज्यादा फोकस अपना उस पर देंगे, और यार 3 सवाल नहीं हो रहे, उसके चक्कर में ये जो 29 सवाल हैं ये दाव पर लग जाते हैं फिर, ठीक है। इनकी जो लाइफ है वो डेंजर में पहुंच जाती है। इसीलिए मैं तुमको एक चीज बताता हूं, जब भी तुम्हारे हाथ में पेपर आए, द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू इज टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। हर पेपर में हमने किया है, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, मैथ्स में एक वो गट फीलिंग होती है हमारी। अब सवाल देखते हो, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा, आपको पता है हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपने देखा, अरे कर रखा है, हो जाएगा। 3 देखा, कर रखा है, हो जाएगा। तो ऐसे गो थ्रू द क्वेश्चन, ठीक है। चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा, छठा हो जाएगा। मान लो 7th क्वेश्चन आपने देखा, ठीक है, आपको लगा कि यार ये सवाल तो शायद मैंने नहीं किया है, फिर से एक बार देखो, है ना। अगर दिख रहा है कि ये सवाल तुम्हारे सर के ऊपर से जा रहा है, तुमने कभी शायद नहीं किया है, उस पर एक हल्का सा डॉट मार दो, फिर जो भी तुमको सूटेबल लगता है ना। मार्क मत कर देना पूरा वहां पर, क्योंकि वो फिर चीटिंग में कंसिडर होता है, ठीक है। पर हाँ, कुछ ऐसा जिससे तुमको पता रहे कि भाई ये सवाल में अपने को दिक्कत है, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, ऐसे जितने भी सवाल है आप पर, उन पर हो सके तो छोटा सा डॉट मार्क कर दो, या फिर जो भी तुमको लगता है कि यार हाँ ये सवाल में हमको दिक्कत आ रही है, तो जैसे भी तुम बिल्कुल लीस्ट से लीस्ट ऐसा लगे कि तुमने चीटिंग की है, ठीक है, ग्रेट। क्योंकि ये चीटिंग होती नहीं है एक्चुअली, तुम बस मार्क कर रहे हो, पर फिर भी क्या होता है कि अपने को रिस्क नहीं लेनी, ठीक है। अब जब भी पेपर सॉल्व करते हो, तुम आए क्वेश्चन नंबर 7 पे, तुमको पता है कि ये क्वेश्चन में तुमको दिक्कत है, ठीक है। एक बार देखा, 2 बार देखा, अगर कोई अप्रोच दिमाग में नहीं आ रहा है, 1-2 बार लिखने के बाद में, 2 मिनट 3 मिनट स्पेंड करने के बाद में, उस सवाल को वैसे ही छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। बच्चे पता है क्या करते हैं, यहां पर आने के बाद में 10 से 15 मिनट इस सवाल पर स्पेंड कर देंगे। अब क्या होगा, वो सवाल होगा 3 मार्क्स का, ठीक है। 15 मिनट स्पेंड करने के बाद में भी सवाल नहीं आया, इन 3 मार्क्स के चक्कर में तुमने अपने बचे हुए 40 से 45 मार्क्स को दांव पे लगा दिया। इसीलिए एक बार देखो, 2 बार देखो, नहीं हो रहा है, स्किप दैट, ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी सवाल नहीं हो रहे हैं, एक बार देखो, 2 बार देखो, ट्राई करने का, सॉल्व करने का ट्राई करो, नहीं हो रहा है, मूव अहेड। पहले हमें उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो कि हमको आते हैं, ठीक है, जिसमें हम कॉन्फिडेंस हैं, क्योंकि ये सभी सवाल आपको शॉर्ट मार्क्स देंगे। ये सवाल हो सकता है आए ना आए, लेकिन ये शॉर्ट सवाल है। इसीलिए किसी भी ऐसे डिलेमा वाले सवाल को देखकर उसके पीछे टूट मत जाना, ईगो में मत लेना वो चीज को कि करके रहूंगा कैसे भी करके, नहीं। पहले भाई जो तुमको सवाल मार्क्स देंगे वो सारे करो, उसके बाद एंड में जाके जो है ये सवालों को सॉल्व करो कि भैया हाँ अब इनको देख लेते हैं अच्छे से। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। वहीं पर जुट मत जाना पूरा कि अरे अब तो करना ही पड़ेगा सवाल कैसे भी करके, नहीं, ठीक है। ये बहुत रिस्की गेम होता है क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है अपने पास में, ध्यान रखना ये बात। आगे चलते हैं, बेसिक क्विक रीचेकिंग एंड मेंटल कैलकुलेशन। देखो जब भी सवाल कर लो ना, ये तुम्हारा आंसर आ गया, एक बार ना एक बेसिक 30-40 सेकंड का ना एक बेसिक कैलकुलेशन कर लेना, मतलब बेसिक रीचेकिंग कर लेना, सॉरी, उल्टा चलना। आंसर है, उसके पहली वाली स्टेप देखना, उसके पहली वाली स्टेप देखना, उसके पहली वाली स्टेप देखना, उसके पहली वाली स्टेप देखना। एक बेसिक रीचेकिंग करना कि यार लॉजिकल तो है ना, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि 7 लिखा था और मैंने 70 लिख दिया। उल्टा चलोगे ना तो ये चीज समझ में आती है, और मैंने बहुत बार ये चीज की है, पर्सनली मुझे बहुत हेल्प की है इस चीज ने, ठीक है। उल्टा जब जाओगे ना तो पता चलता है कि अरे यहां तो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है और नीचे मैंने वैल्यूज ही गलत लिख दी है, ठीक है। तो उल्टा जाने का ट्राई करना, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना अपने को, बिकॉज आखिर में अपन लोग रीचेकिंग करने वाले हैं, लेकिन एक बेसिक 20-25 सेकंड का आप कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हो, ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं इस पॉइंट पर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंटल कैलकुलेशन। भले ही 15 फोर्जा लिखा हो, तुमको पता है 60 है, ठीक है, फिर भी मेंटल कैलकुलेशन के भरोसे मत रहना। ये मत सोचना कि अरे यार हाँ यार 4 + 5 + 8 + 9 25 26, ओके 26 होता लिख दिया, नहीं। देखो मेंटल कैलकुलेशन के भरोसे जब हम लोग रहते हैं ना कहीं तो गड़बड़ होती ही है।
इसलिए तुमको लग रहा है, थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, उसको फटाफट से लिख लो और सॉल्व कर लो, ठीक है। मेंटल कैलकुलेशन के भरोसे प्लीज मत रहा करो कि सही है सही है सही है, नहीं, होती है गलतियां, मेंटल कैलकुलेशन में गलतियां होती है और तुमने खुद ने भी एक्सपीरियंस की होगी ये चीजें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। रफ वर्क, अब देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपनी मान लो कॉपी है ना, ये कॉपी है, यहाँ पर अपना मार्जिन है, यहाँ पर एक और मार्जिन खींच के यहाँ पर रफ वर्क करो। पर्सनली मेरी ऐसी राय है, जो मैंने फॉलो किया था तुमको बता रहा हूँ, पर्सनली मेरी ऐसी राय है कि यार यहाँ पर रफ वर्क ना तुमको हर पेज पे करना पड़ेगा, तुम्हारी पूरी कॉपी रफ वर्क से भरी हुई दिखेगी। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि जो कॉपी का आखिरी वाला पेज होता है, सबसे आखिरी वाला, उस पर रफ वर्क करो, ठीक है, और फिर वहां से उठा के चीजों को यहाँ पर लिखो। बिकॉज मुझे लगता है कि उसके चक्कर में सिर्फ एक ही पेज खराब होता है, इसके कारण ना हर पेज बहुत घिचड़ पिचड़ दिखता है, और तुम यहाँ पर जब रफ वर्क करोगे और यहाँ पर सही लिखोगे तो वो दिखने में इतना अच्छा नहीं दिखता। इसलिए मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि आखिरी के पेज पर रफ वर्क करो। इसी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, वो क्या है, ध्यान से सुनना। देखो हम क्या करते हैं, मान लो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, उसमें तुमको दिख रहा है कि तुमको लगाना है tan 45, क्या लगाना है, tan 45 लगाना है, ठीक है। तुमने लिख दिया tan 45 = 1, ये तुम्हारा आंसर है, मान लो यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। अब वो सवाल है मान लो 3 मार्क्स का, बच्चे क्या करते हैं, रफ वर्क में ये करेंगे, ऐसा का ऐसा उठा के यहां पर लिख देते हैं tan 45 = 1, हो गया। नहीं, रफ वर्क में की हुई चीज आपकी रफ वाली मानी जाती है ना। ऐसा तो है नहीं कि मतलब ये जो है आपका आंसर सही आ गया तो आप ऐसे के उठा के यहां पर लिख दोगे, नहीं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर घिचड़ पिचड़ करके सॉल्व किया और आप सोच रहे हो कि वैसे के वैसे उठा के यहाँ पर लिख दूंगा, आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट करना है चीजों को, है ना। ये हालांकि बच्चे बोलते भैया ये तो बहुत बेसिक सा पॉइंट है, हाँ बेसिक सा पॉइंट है, लेकिन क्या होता है ना, बच्चे इस चक्कर में कि अरे सही तो आंसर है, वही फर्स्ट वाला पॉइंट, उससे रिलेट कर रहा हूँ मैं इस चीज को कि सही तो आंसर है, लिख देंगे, है ना, ऐसे कैसे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, नहीं। क्या है कि यहाँ पर तुमने उसको 3 लाइन में सॉल्व किया और यहाँ पर तुमको उसको 7 लाइन में प्रेजेंट करना है। ध्यान से समझो इस बात को, ये 3 लाइन यहाँ पर काम नहीं आएंगी, राइट, ये चीज इसलिए ध्यान रखना। और रफ वर्क भी करो तो यार ट्राई करो पेंसिल से करना, क्योंकि क्या है कि पेंसिल से जब करोगे ना तो तुम उसको रब कर सकते हो बार बार, और बार बार वहां पर तुम रफ वर्क कर सकते हो। पेन से करोगे तो पूरा पेज चले जाएगा तुम्हारा। ये मैंने पर्सनली चीजें यूज की थी। यूनिट का कन्वर्जन जो है वो सही से याद करके जाना, है ना। सेंटीमीटर से मीटर क्या होता है ना, मीटर से किलोमीटर कैसे होता है, सेंटीमीटर से मिलीमीटर कैसे होता है, ये सारे जो कन्वर्जन्स हैं ये तुम्हारे टिप पर होने चाहिए। उसका कारण ये है कि पेपर में अगर तुमको पूरा आंसर भी आता हो लेकिन अगर कन्वर्जन नहीं आता है तो क्या होगा, पूरा आंसर जो है अपना गलत आएगा, ठीक है। इसलिए ट्राई करना कन्वर्जन सारे याद करके जाओ, ठीक है जी। विद दैट बीइंग सेड हम लोग मिलते हैं अगले पेपर तो क्या खत्म हो चुका है, इंडिपेंडेंस डे पर मिलते हैं आपके। बेस्ट ऑफ लक सभी को, आग लगा के तुम लोग, और पढ़ ले 11 12 तो अब है ही तुम्हारे लिए। बिल्कुल खतरनाक वीडियोस आने वाले हैं, आउट ऑफ द बॉक्स वीडियोस आने वाले हैं, बिल्कुल, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, लव यू ऑल, तुम फोड़ के आओगे मुझे पूरी गारंटी है, और आने के बाद मुझे बताना जरूर पेपर कैसा गया, आई एम वेटिंग, ठीक है जी। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, वर्चुअल झप्पी, बाय बाय।